हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डे 4 ऑफ मेघालय टूर। और डे 4 में हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। और क्योंकि कुछ वहाँ सिर्फ चाय थी और लेमन जूस था, तो मैंने सोचा चलो जूस से किया जाए कुछ हेल्दी, क्योंकि सारा दिन तो जो मिल जाता है वो खा ही लेते हैं। तो हमने शुरुआत की जूस से और उसके बाद हम निकल पड़े हमारी डेस्टिनेशन की ओर, जो थी मासामाई केव्स। हमने पहले वो केव्स देखी और उसका ब्लॉग बना नहीं है, बट उसके बाद हम निकले एकालिकाई, जो एक वाटरफॉल है, वो देखने। इसकी स्टोरी बहुत ही दर्द भरी है। एक माँ थी जिसने यहाँ से सुसाइड कर लिया था अपनी बेटी के दुख में। तो ये के वाटरफॉल बहुत फेमस है यहाँ। उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी डेस्टिनेशन थी। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ का व्यू, बस पत्थर थे और पानी और पुल, देखने में वो सब इतना सुंदर लग रहा था ना। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुके और हमने वहाँ फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक और वाटरफॉल देखने। ये वही वाटरफॉल है जहाँ सोनम और राजा रघुवंशी की जो सारी स्टोरी हुई थी, जहाँ राजा रघुवंशी को मार दिया था सोनम ने। आपने सुनी होगी उनकी स्टोरी। तो ये वही वाटरफॉल था, यहीं से वो उसे वाटरफॉल दिखाने लेके गई थी और नीचे मार के फेंक दिया था। वो वाटरफॉल आप देख सकते होंगे, वहाँ दूर है, वो ऊपर से आ रहा है, लेकिन इसे देखने के लिए करीब से नीचे ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता है। तो वो लोग भी वहीं गए थे। तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक था और हमने ट्रैक पिछले 1-2 दिन में 1-2 कर लिए थे, तो हम थक चुके थे, तो हम वहाँ तक नहीं गए। लेकिन ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ट्रैक भी टफ़ है इनके, सीढ़ियों वाले हैं। तो हम वहाँ तक नहीं गए, लेकिन हाँ सुंदर बहुत था व्यू। नीचे जाके तो मुझे लगता है वाटरफॉल के पास जाने पे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया होगा। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले और एक और वैली को देखने के लिए। और उससे पहले हम लोग रुके, जो कोई एक पॉइंट था जहाँ उनका पहले बाज़ार लगता था, लेकिन अब क्योंकि वो जगह बंजर हो चुकी थी, वहाँ अब कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो बने हुए थे वो स्टॉप्स बने हुए थे जहाँ पहले हाट बाज़ार लगा करता था किसी ज़माने में, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, वो डेस्टिनेशन इतनी खूबसूरत थी। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ रुक गए। उसके बाद हमने वहाँ थोड़ी देर फ़ोटो खिंचाई। तो ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो थोड़ी देर हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो थोड़ी दूर जाने पे एक और रिवर थी और उसके ऊपर पुल बना हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ रुक गए और पानी आप देख सकते हो कितना साफ़ है। मैं तो मतलब हैरान हो रही थी, इतना गंदा पानी देखने की आदत पड़ गई है कि उनका पानी देख के हैरान होता है। तो वहाँ से जब हम लौटे तो हम वापस शिलोंग चले आए थे। उसके बाद शिलोंग में एक मार्केट लगी हुई थी जहाँ बैम्बू से बने हुए उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स थे। आप लोग देख सकते हो, पर्स, बॉटल्स और सब कुछ बैम्बू से बना हुआ। उसके बाद क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी तो हम लोग निकले वहाँ से खाना खाने के लिए। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो लोग वहाँ क्या भाई तैयार होके रहते हैं, मैं तो उनको देख देख के हैरान थी। तो हम लोग पहुँचे जीवा वेज और वहाँ हमने खाया खाना। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा सफ़र भी किया था तो हम लोग थक गए थे। तो खाना खाने के बाद हम लोग बस चाहते थे कि हम थोड़ा आराम करें, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था आज का दिन। तो हमने खाया खाना और सारे हमारे आसपास सांता क्लॉज की कैप लगाए हुए